हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज है 15 मार्च। आज का टेक्निकल एनालिसिस ज़रा गोल्ड का देख लेते हैं। उसके बाद फिर ताकि फुल डे आपको एनालिसिस का आइडिया हो जाए और जोन्स का पता चल जाए, तो उस हवाले से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकें जी। अच्छा जी, कल जो जैसा कि आपको बताया था 1910 का जो एरिया था, वो एक अच्छा जोन था जहाँ से मार्केट को ड्रॉप लेना चाहिए था जी। तो वैसे ही बिल्कुल आपको लेवल्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए थे। अगर कल की वीडियो आपने देखी हो तो अभी हम ज़रा इसको इसका एनालिसिस सारा देख लेते हैं और कहाँ कहाँ किस किस लेवल से इसको बाय सेल आपको मिल सकती है जी, उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो बड़े टाइम पे देखते हैं जी इसका क्या अभी चल रहा है, क्या सीन है, कहाँ तक रिट्रेसमेंट जारी है और कहाँ से ड्रॉप आ रहा है और कहाँ से। तो इस वक्त अगर आप देखें जहाँ से इसने अगर ड्रॉप लिया है, ये आपका कल आपको जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो जोन है 1910 से लेकर 1918, यहाँ से आपने एविडेंस के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे मिलता है या किसी भी टाइम फ्रेम पे मिल के उसको एविडेंस के ऊपर प्ले करना है। और इस जोन से आप देखें 1910 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट ये 220 पे डाउन आ चुका है, ऑलमोस्ट 85 हिट कर चुका है। ठीक हो गया। और ये लॉन्ग टर्म आपकी अच्छी ट्रेड जानी थी वहाँ से सेल की। ठीक है जी, अगर आपने वहाँ से सेलिंग अगर एक लगाई हो 0.01 की भी आप लगा लें तो आपको अभी भी ऑलमोस्ट 20-22 डॉलर का प्रॉफिट टेकिंग इजीली हो सकता है। तो बहरहाल अभी इसका जो एरिया है वो आपका नेक्स्ट एरिया बनेगा। ये 1800 वाली कहानी दोबारा आपके तरफ जाएगी अगर ये अपने 19 जोन के ऊपर प्ले करता रहा। तो अभी इसका जो सेलिंग है वो आपको पता है ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश का है और सेलिंग साइड जो है इसकी ऑन है। अभी अगर इसका डेली भी देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है हमारे साथ और क्या एविडेंस आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि चल ये जो मैंने डेली पे भी एनालिसिस किए हुए थे और ये आपको ये पिक 76 तक। ठीक है जी। तो पहला टीपी आपका ये हो सकता है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड और फोर आप इस तरह प्लान कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली तो इसने जाहिर सी बात है इतना नीचे तो उसने ये एक जोन बनेगा। फिर 46 से लेकर 13 तक वाला जो एरिया है, इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे आपने एविडेंस देखने हैं और अगर ये जोन क्रॉस होता है 18-14 का तो फिर नीचे की कहानी 1700 वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया था और मैंने आपको बताया था अगर 1910 को अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर फिर 1950 वाला एरिया रिट्रेस करके आ सकता है। लेकिन यहाँ पे उसकी सप्लाई जो अच्छी थी, यहाँ से सेलर ने उसको नीचे धकेल दिया है जी। तो अब तो 200 पिप जो है मार्केट नीचे आ चुकी है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टॉप नीचे की तरफ आपने देखना है कहाँ पे है, और प्राइस जितनी ऊपर मिलेगी वहाँ से आपने इसको सेलिंग साइड पे देख लेना है जी। तो आपने इसके एविडेंस के साथ एंटर होना है और किसी अच्छे स्टॉप से एंटर होना है, ये ना हो कि लॉस हो जाए। ठीक है जी। और जैसा कि कल आप देख लें कि जब 1900 पे वैल्यू खड़ी थी तो मैंने आपको बताया था इस वैल्यू पे कि यहाँ से 10 तक 100 पिप थे, बाई की भी एक दी थी और बताया था कि अगर ये वैल्यू ये क्रॉस होता है जोन 1900 का तो नीचे की वैल्यू आपको सेलिंग साइड मिलेगी। तो आप देख लें अभी भी अगर, तो अभी 85 और 80 की 85 बिल्कुल टच किया है उसने। ठीक है जी। तो ये एरियाज़ हैं, एक अभी ये है, इसको अगर ब्रेक करेगा फिर नीचे की कहानी होगी 73 की, फिर स्टेप बाय स्टेप ये नीचे की तरफ जाएगा जी। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपने देखनी है कि हर कौन कौन से हमारे पास एरियाज़ हैं। एक ये हमारे पास एरिया है, फिर एक ये स्टॉप था 85 पे। अभी आप अगर किसी ने लॉट्स लगाई हुई हैं तो वो अभी प्रॉफिट टेकिंग कर ले, फिर ऊपर वैल्यू मिले, फिर वहाँ से सेल। तो जितना ऊपर आपको मिलता है वहाँ से एविडेंस देख के सेल की ओवरऑल जो है सेलिंग साइड आपने देखनी है जी। अब आपने आज के दिन 15 मार्च को सेलिंग के एविडेंस के ऊपर ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट में आप रहेंगे सेल साइड पे। ठीक है जी। और मार्केट किस वैल्यू पे रेंज बनाती है ये भी आपने देख लेना है, लेकिन जितनी ऊपर वैल्यू से आप सेल साइड लेंगे वो आपके लिए प्रॉफिट टेकिंग अच्छी रहेगी। और नीचे का जो एरिया है वो देख लें आप, 18-32, 18, बिल्कुल 18-32 और 35 का एरिया जो है यहाँ तक है। तो इसको क्रॉस करेगा तो ये नीचे का लेवल भी आपको बता दूँ
कि नीचे का लेवल फिर बनता है हमारे पास 18, 16, 17 जहाँ से ये उठा था। ठीक है जी। तो इसका ये जो एनालिसिस है ये यही और सेलिंग साइड पे हम इसको प्रेफर करते हैं जी। ठीक है। और अभी अगर इसके एनालिसिस पे 4 आवर पे अगर हम देखें तो फिर तो बहुत बड़ा, ठीक है जी, ये बनता है एरिया हमारे पास। ठीक है जी। पहला हम स्टॉप यहाँ पे कह देते हैं, लेकिन मेन जो है वो ये एरिया होगा, अच्छा जो जोन है 18-17 का। तो एक ये यहाँ से भी रिट्रेसमेंट थोड़ी सी ऊपर की तरफ आगे आ सकती है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और 1 आवर पे भी हम देख लेते हैं। 1 आवर पे तो ये ऑलरेडी एक एरिया मार्क है, लेकिन छोटे छोटे स्टॉप्स जो हैं यहाँ से इसको थोड़ा वो क्या कहते हैं, टॉप तो करना है उसने इन जोन पे। तो ये 80 और 85 का एक एरिया, फिर उसके बाद ये एक एरिया है 77 से 72 तक वाला जोन है। फिर उसके बाद नीचे आए तो ये एक पड़ा हुआ है 55। तो स्टेप बाय स्टेप ही इसने मूव होना है, ये एक तो नहीं है डायरेक्टली इसने 1800 पे आ जाना है। तो अब ये लॉन्ग टर्म का एनालिसिस मैंने आपके साथ कर दिया है। तो ओवरऑल जो है ये सेलिंग है आज की डेट में भी 15 मार्च। ठीक है जी। उम्मीद है आप दोस्तों को आइडिया हो गया होगा और अपने सेलिंग जोन को देख के डेमो अकाउंट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं लाइव सेशन में, स्ट्रीम में लाइव आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसमें लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे जी।